राज्य की उत्पत्ति साधन का विकास करने के उद्देश्य में हुई है, या राज्य की उत्पत्ति उत्पादन की विधि में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से हुई है, कि राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों के छाड़ हुई है, या राज्य की उत्पत्ति वर्ग विहीन समाज के उद्देश्य से हुई है। किससे हुई है? कि राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों के रक्षण से हुई है। साथ ही देखते हैं करा कि सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है राज्य के ऐतिहासिक उद्गम का पता लगाने के लिए, कि तो 37 नंबर पर देखते हैं कि सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है। ऑप्शन ए है कि राज्य के ऐतिहासिक उद्गम का पता लगाना, बी राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना, सी यथास्थिति का उचित स्थापित करना, डी क्रांति द्वारा समाज में अमूल परिवर्तन लाना। तो 37 का हमारा बी राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना। आइए देखते हैं आगे। कुछ रूसो का दृष्टिकोण दिया हुआ है, पढ़ते हैं भाई। रूसो ने अपनी पुस्तक डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इक्वलिटी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सामाजिक अनुबंध की संकल्पना पेश की है। रूसो के अनुसार मानव का स्वभाव सरल है तथा प्राकृतिक अवस्था सुख शांतिपूर्ण है और व्यक्ति प्राकृतिक स्वतंत्रता में जीवन व्यतीत करता है। फिर कि अभाव की स्थिति पैदा होने पर व्यक्तियों ने ऐसे नागरिक समाज की स्थापना की जिसमें श्रम द्वारा अर्जित संपत्ति की सुरक्षा की जा सके। सभी मनुष्य अपनी अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता का त्याग करके पूरे समुदाय को सारे अधिकार सौंप देते हैं, जहाँ उन्हें नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता की संकल्पना पेश की जहाँ विरोध का अधिकार निरर्थक होगा। ये उसके आगे देखते हैं प्रश्न को। 38 नंबर, करा कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबंध है? आइंस्टीन है, लाक है, जेस मिल है, मार्क्स है। 38 नंबर लाक ने सामाजिक संविदा के सिद्धांत में के बारे में संबंध है। 39 में करा कि राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राज्य अपने में एक साध्य है, राज्य साध्य का एक साधन है, राज्य साधन और साध्य दोनों है, राज्य न साध्य है और न ही साध्य है, न साधन है और न ही साध्य है। तो ये राज्य साधन और साध्य दोनों है, स्वरूप का सही है। 40 नंबर करा कि ये सुमिलित करना है। 40 नंबर भाई, 1 मिनट ब्रो, 1 मिनट। देखिए कथन है और विचारक। तो मैं हूँ राज्य हूँ, लुईस चौदामा। राज्य ईश्वर से पहले है, राज्य ईश्वर से पहले है, किसने बताया? फिर राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। ये कहाँ गए? हिगल भाई साहब कहाँ है? ये है, देखिए ए का थर्ड और सी का फोर्थ, ए का थर्ड सी का फोर्थ, इसने दोनों ऑप्शन में दिया है, ए का थर्ड और सी का फोर्थ। फिर कहा कि राज्य व्यक्ति का बृहत्तम रूप है, राज्य व्यक्ति का बृहत्तम रूप है। इसने कहा, ये किसने कहा? थोड़ा बड़ा कर ले भाई। हाँ, तो राज्य राज्य व्यक्ति से पहले है, ये अरस्तु ने बताया। और राज्य व्यक्ति का बृहत्तम रूप है, किसने बताया? तो प्लेटो ने बताया। मैं ही राज्य हूँ, लुईस चौदामा ने। फिर राज्य व्यक्ति से पहले अरस्तु ने। फिर राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। फिर राज्य व्यक्ति का बृहत्तम रूप है। 41 नंबर देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ए। ये कह रहा है कि राज्य व्यक्ति से पहले है, ये किसका मत है? अभी हम लोग पढ़ें कि अरस्तु। फिर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? संप्रभुता की सरकार, भूभाग, नेपाल का हमारा अनिवार्य तत्व नहीं है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि राज्य के कार्यों को परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक 2 भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त है तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जा रहे हैं। लोक कल्याणकारी राज्य है,